स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही कमाल की फिल्म जिसका नाम है ओसिस। फिल्म की शुरुआत में हम एक दीवार पर लगी पेंटिंग को देखते हैं जिसके ऊपर ओसिस लिखा हुआ है। ये पेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक पर्सन से मिलते हैं जो कि बस में बैठा हुआ बाहर किसी को ढूंढ रहा होता है। ये खो गया है, इसका दिमाग भी अभी पूरा ग्रो नहीं हुआ है, मतलब इसका दिमाग अभी बच्चे जैसा है बट जो शरीर है वो बड़ा हो गया है। इसकी हरकतें पूरी बच्चे जैसी होती है। ये बस से उतरकर वहीं खड़े एक आदमी से सिगरेट मांगकर पीने लग जाता है, फिर वहीं रोड से एक स्वेटर खरीदता है और वहीं पर घूमने लगता है और फिर एक अपार्टमेंट में जाता है, डोरबेल बजाता है और वहीं छुप जाता है कि ये किसी को सरप्राइज करने वाला है जो कि अभी अंदर से निकलेगा। पर अंदर से एक लेडी निकलती है जो इसको देखकर डर जाती है और फिर इसको पहचानने से भी इनकार कर देती है। वो यहीं दुखी होकर काफ़ी देर तक ये पर्सन खड़ा रहता है। देर हो जाने पर वहाँ कोई आता नहीं है तो इसलिए ये वहाँ से चला जाता है। यहाँ से ये एक स्टोर में जाता है और कहता है टोफू मिलेगा मुझे, टोफू। इसको काफ़ी तेज भूख लगी होती है। यहाँ ना मिलने पर ये दूसरी शॉप पर जाता है और वहाँ से टोफू मिल जाता है इसको और ये खाने लगता है। और इसके पास पैसे नहीं होते इसको देने के लिए। शॉपकीपर समझ जाता है कि ये भूखा है तो वो भी बहुत अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो इसको एक दूध भी दे देता है कि तल्ले बेटा आराम से खा ले। यहाँ से पर्सन एक टेलीफोन बूथ पर जाता है जहाँ पर दो टीनेजर लड़कियाँ पता नहीं किससे हंस कर बातें कर रही होती है। ये इनसे पैसे मांगता है बट ये लड़कियाँ इसको देखकर डर जाती है और भाग जाती है। यहाँ से ये एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर ये खाना खा लेता है बहुत सारा, बट इसके पास पैसे नहीं होते देने के लिए। ये कहता है मैंने अपने भाई को फ़ोन किया है, वो आता ही होगा, बट इसका भाई जो होता है वो बदतमीज फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। पर यहाँ पर शॉप वाला समझ जाता है और पे गुस्सा होने लगता है। कहता है कि जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तूने खाना ऑर्डर क्यों किया। ये यहाँ से भागने की कोशिश करता है बट पुलिस जब तक आ चुकी थी और इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके सामान की तलाशी ली जाती है जिसका नाम हमें पता चलता है कि जोंगडू है। इसके ऊपर बहुत से केस चल रहे होते हैं, लड़कियां छेड़ने का, मारने का, लोगों को धमकी देने का, और ये पिछले 2.5 साल जेल में रह के आ रहा है। डिटेक्टिव इसकी फैमिली को पूछते हैं तो ये कहता है कि उन्होंने अपना नंबर चेंज कर दिया है और अपना अपार्टमेंट भी चेंज कर दिया है। तभी इसका भाई यहाँ पर आ जाता है और पैसे पे करके इसको छुड़ा कर यहाँ से लेकर घर जाता है। घर में हम इसकी मोम को देखते हैं। जोंगडू आते ही अपनी मोम को हक कर लेता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इसके भाई का काम छूट जाने की वजह से इन्होंने अपने अपार्टमेंट को बेच दिया था और फिर एक स्लम टाइप एरिया में आकर रहने लग गए थे। इसकी फैमिली वैसे तो इसके आने से इसका वेलकम कर लेती है बट कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा होता। वो चाहते हैं कि जोंगडू यहाँ से जल्दी भाग जाए। ये अपनी मोम को वही वाला स्वेटर देता है जो इसने रोड से खरीदा था, पर यार किसी को खुशी नहीं हो रही होती इसके आने से। ये अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है बट इसका कोई भी फ्रेंड इसे दोस्ती नहीं रखना चाहता है। ये बहुत अकेला हो गया होता है। इसका भाई कहता है कि देखो अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें कुछ काम धाम करना चाहिए। जोंगडू फिर नौकरी ढूंढने लग जाता है। इसका भाई इसको एक फूड डिलीवरी में काम लगवा देता है। वहाँ पर एक दिन जोंगडू गिफ्ट लेकर एक अपार्टमेंट में जाता है जहाँ वो एक लड़की से मिलता है जो कि बोल नहीं सकती है और ये लड़की को एक बीमारी है जिसकी वजह से ये कुछ नॉर्मल नहीं। यहाँ पता चलता है कि जोंगडू ने इस लड़की की फैमिली यानी इसके माता पिता को कार से उड़ा दिया था बहुत साल पहले और भाग गया था वहाँ से और माफ़ी मांगने यहाँ पर आया हुआ है गिफ्ट लेकर। लड़की की तभी फैमिली यानी कि उसके भैया और उसके भाभी आ जाते हैं और इसको यहाँ से भगा देते हैं और इसका गिफ्ट भी इसको वापस कर देते हैं। यहीं बाहर जोंगडू को पता चलता है कि इस लड़की की जो फैमिली इसके भाई भाभी है वो इसको यहाँ पर अकेले रखते हैं और खुद कहीं और अच्छे से अपार्टमेंट में रहते हैं। जोंगडू वापस अपार्टमेंट में जाकर देखता है तो गिफ्ट को ये डोर के बाहर ही रख कर और डोर को खोल कर यहाँ से चला जाता है और अपना डिलीवरी का काम करने लग जाता है। जहाँ डिलीवरी करने जाता है उन लोगों को देखकर ये बहुत खुश होता है क्योंकि इसकी लाइफ में कोई नहीं है जो इसको खुशी दे सके। अब एक दिन घर जाते हुए ये लड़की के अपार्टमेंट के नीचे से गुजर रहा होता है और सोचता है कि जाकर उसको देख लूँ एक बार, बट ये नहीं जाता है और फिर ये आगे बढ़ जाता है। रास्ते में एक शूटिंग चल रही होती है जिसके ऊपर इसका ध्यान चला जाता है और ये बाइक से गिर जाता है। घर पे आता है तो इसको डांट पड़ती है। इसके घर वाले कहते हैं कि देख तेरे रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हाँ घायल होकर घर पे मत आया कर तू। ये सुनकर जोंगडू काफ़ी सैड हो जाता है और अगले दिन उस लड़की से मिलने जाता है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम जू है। ये एक पड़ोस की लेडी है यहीं पर जो इसकी पड़ोसन होती है। वो इस लड़की की काफ़ी हेल्प करती है, केयर वेयर कर लेती है। जोंगडू बाद में फिर से यहाँ पर आता है और देखता है कि रूम में वो लड़की बैठी हुई है। लड़की इसको बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और ये इससे बातें करने लग जाता है और अपना कार्ड देकर कहता है कि तू मुझे कॉल करना, और जाने लगता है। बट जाने से पहले वो इसके पैरों को देखता है और उसके पैरों की तारीफ करता है और कहता है कि मैंने कभी भी किसी लड़की के इतने सुंदर पैर नहीं देखे। जू अपने इतने पास किसी अजनबी लड़के को देखकर परेशान हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है और जोंगडू इसे बाथरूम में ले जाकर इसके मुंह पर पानी गिराता है बहुत ही अजीब तरीके से ताकि ये होश में आ जाए और यहाँ से फिर भाग जाता है। उसको कोई पछतावा नहीं हो रहा होता कि उसने जस्ट अभी क्या किया है। जू को बहुत बुरा लगता है जो इसके साथ अभी हुआ, ये देखकर ये बहुत सैड होती है। इसी वजह से गुस्से में आकर लिपस्टिक लगाने लग जाती है और अगले दिन इसका भाई यहाँ पर आता है जो इसको उठाकर गाड़ी में बैठाकर न्यू अपार्टमेंट में लेकर जाता है जहाँ पर ये रहता है।
क्योंकि आज यहाँ पर ऑफिसर्स आने वाले हैं चेक करने के लिए। इसका भाई जो है वो एक नंबर का हरामी होता है। जू को हमेशा कूड़े कबाड़े में फेंक के रखता है वहाँ पर रोड के किनारे घर के अंदर, और जब ऑफिसर चेक करने आते हैं कि इसने रखा है कि नहीं उसको अच्छे से, तो ये अपने पास ले आता है। अब शाम को ये वापस इसे लाकर जू को इसी गंदे रूम में फेंक कर यहाँ से चला जाता है। उसी रात जू फिर डोंगजू को कॉल करती है। डोंगजू इसके घर पर आता है उसी रात। ये कहती है कि तुम मेरे लिए फ्लावर क्यों लेकर आए थे? ये कहता है पता नहीं। दोनों यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं। जू बताती है मेरे नाम का मतलब प्रिंसेस होता है। और फिर जोंगडू इसे बाहर लेकर जाता है, घुमाता है, और बहुत ज़्यादा खुश होती है ये। मतलब इसकी लाइफ बिल्कुल चेंज सी हो गई है। और यहीं पर वो कुछ लोगों से मिलता है जो अपने पास्ट के लिए माफ़ी मांगता है इन लोगों से, और इसे अब काम से भी निकाल दिया गया होता है क्योंकि इसने डिलीवरी की जो बाइक थी वो एक्सीडेंट करके तोड़ दी थी। तो ये अपने भाई के गैरेज में ही अब काम करने लगा है और अब जू से मिलने भी जाने लगा है और उसकी काफ़ी हेल्प भी करता है। दोनों बातें करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। और अब जू की जो पड़ोसी है वो जब आती है तो डोंगजू छुप जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता पड़ोसन इसको देख ले। दोनों बहुत साथ में टाइम स्पेंड करने लगे। यहीं पर रूम में हम उस शुरू वाली पेंटिंग को भी देख सकते हैं जिस पे मूवी का नाम लिखा हुआ था। अब यहाँ पर जोंगडू घर आकर रात भर कॉल पर बातें करता है इससे, जैसे नया नया प्यार होता है तो नहीं करते वैसे सेम। और अगले दिन अपनी बहन के पर्स से पैसे चुरा कर जू को डेट पर लेकर जाता है। काफी अच्छा काम है वैसे ये। और यहाँ वो कपल को फ्लर्ट करते हुए देखकर सोचता है कि काश मैं भी जू के साथ ये सब कर पाता। घूमने तो आगे होते हैं यहाँ पर, बट इनको एक दुनिया की काफी अजीब चीजों का सामना करना पड़ता है, जहाँ ये देखते हैं कि दुनिया के जो लोग हैं उनका जो रंग है वो दिखता है। लोग कितने अजीब होते हैं, इनको बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, इन्हें घूरते हैं, दूर जाने को कहते हैं, खुद से भगाते हैं, और किसी भी रेस्टोरेंट में इन लोगों को घुसने नहीं दिया जाता, ना खाना दिया जाता है। जोंगडू बहुत परेशान हो जाता है कि खाना तो हमें मिल नहीं रहा है, तो इसलिए ये इसको लेकर अपने भाई के गैरेज में चला जाता है और वहाँ पर कॉल करके फूड ऑर्डर कर लेता है। यहाँ जब जोंगडू अपनी बहन से बातें कर रहा होता है क्योंकि उसकी बहन को पता चल गया कि इसने पैसे चुराए हैं, तो जू इमेजिन कर रही होती कि ये इसके आगे पीछे डांस कर रही है और ये इस टाइम अभी एक नॉर्मल लड़की है, जो कि एक नॉर्मल लड़की जैसी होती है। खाते हुए भी यहीं से भी नॉर्मल होने का अपना जो होता है इमेजिनेशन कर रही होती, काश मैं ठीक होती और ये भी ठीक होता तो हम दोनों कितने अच्छे से रह पाते। खाने के बाद दोनों मस्ती करते हैं और फिर ये बाहर घूमते हैं और रोड पर खड़े होकर डांस करने लग जाते हैं ताकि लोगों को परेशान कर सके। और यहाँ से फिर ये इसको घर पर लेकर आ जाता है। यहाँ पर हमें बहुत ही कमाल की चीज़ देखने को मिलती है जो कि जापानीज मूवी में बड़ी किस्मत से देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों घर में डांस कर रहे होते हैं नॉर्मल तरीके से। तब यहाँ पर हम एक इंडियन लेडी को देखते हैं यहाँ पर एक बच्चे के साथ, और यहीं पर एक हाथी का बच्चा भी होता है, जो कि तीनों यहाँ पर होते हैं और डांस कर रहे होते हैं ये पांचों मिलकर। ये इंडियन लेडी और बच्चा शायद उसी पिक्चर पेंटिंग में से है जिसको हमने शुरू में देखा था वॉल पर। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिखाया गया है और ओसिस का मतलब क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता है, तो किसी को पता हो तो जरूर बताना कमेंट करके, क्योंकि इसका जरूर कुछ मीनिंग होगी तभी इतनी डिटेल में दिखाई गई है ये चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर फिर हम दोनों को किस करते हुए देखते हैं, जो कि नॉर्मल हालत में किस कर रहे हैं, मतलब इमेजिनेशन के अंदर। जोंगडू वापस गैरेज आता है तो इसका भाई इसको कहता है कि तू कस्टमर की कार लेकर कहाँ गया था। दोनों भाई उस कस्टमर से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि ये कार से ही जू को घर छोड़ने चला गया था। अब यहाँ पर जोंगडू अपनी मोम के बर्थडे पर जू को लेकर आ जाता है। इसका भाई कहता है कि तूने इस लड़की की फैमिली को कार से उड़ा दिया था, तू जेल चला जा अगर उनको पता चल गया कि तू इसको लेकर घूम रहा है। और इसका भाई कहता है कि देख तू ना डिनर के बाद फैमिली से दूर चले जा, हमेशा हमेशा के लिए मत आना। जोंगडू मना करता है पर इसका भाई कहता है कि तुझे जाना ही पड़ेगा। फैमिली फोटो में भी इसको शामिल नहीं किया जाता है और जोंगडू जू के साथ कैरियोके चला जाता है। दोनों यहाँ पर गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं रात भर, मतलब हल्का मचा देते हैं। फिर जोंगडू इसको लेकर इसके घर जाता है और जब ये अपने वापस घर जाने लगता है तो जू इसको आज यहीं पर रहने को कहती है। फिर यहाँ पर ये दोनों साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जू का भाई आ जाता है और इन्हें ऐसी हालत में देखकर चिल्लाता है, पड़ोसियों को बुलाता है, पुलिस को बुला लेता है और इस पर केस बनाया जाता है कि इसने एक हैंडीकैप्ड लड़की के साथ रेप किया है। जू की फैमिली और पुलिस जू की एक भी नहीं सुन रहे होते क्योंकि जू तो पागल है, उनका मानना है कि पागल लड़की क्या ही बता पाएगी। जोंगडू की फैमिली इसे देखने पुलिस स्टेशन भी आती है। जू का हरामी भाई कहता है जोंगडू के भाई से कि देखो पैसे दे दो मैं केस वापस ले दूंगा, पर जोंगडू का भाई मना कर देता है पैसे देने से। जू यहाँ पर सच्चाई बताने की कोशिश करती है पर बोल नहीं पा रही होती है बेचारी। इसके सामने ही उस इंसान को लेकर ये जा रहे होते हैं जिसने इसने प्यार किया है, वो भी पहली बार। पुलिस उसको लेकर चली जाती है पर रात को जोंगडू पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और ये भागकर जू के घर के बाहर आता है। उसके अपार्टमेंट के बाहर एक ट्री है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसकी डाली को काटने लगता है। जो विंडो से बाहर देख रही होती है वो तड़प रही होती है बोलने के लिए, काश ये बोल पाती, काश ये बता पाती दुनिया को कि ऐसा नहीं है जो समझ रहे होते हैं। और यहाँ पर ये डाली क्यों काट रहा है आप लोग सोच रहे होंगे। तो एक बार क्या हुआ था कि
जब जोंगडू यहाँ पर आया था तो जू ने इससे कहा था कि तुमको पता है कि जो बाहर पेड़ है उसकी जो शैडो है वो रात को घर में बन जाती है और वो भी काफ़ी खतरनाक बनती है, तो इसलिए मुझे उससे डर लगता है। तो दोंगजू ने कहा था कि मैं उसको हटा दूंगा एक दिन, और आज वो वही कर रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि वो जेल से बाहर पता नहीं कब आ भी पाएगा कि नहीं। पुलिस भी यहाँ पर बाहर आ गई होती है। जू अंदर बहुत परेशान होती है, इकलौते आदमी से प्यार किया उसने और वो भी जेल जा रहा है, उसको बचा भी नहीं पा रही है वो जानते हुए भी सब कुछ, और यहाँ पे उसको जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिल्म के एंड में हमें दिखाया जाता है जू को जो अपने घर को खुद ही साफ कर रही होती है, और यहाँ पर हमें डोंगजू की लेटर में एक आवाज़ सुनाई जाती है जो कि उसने साथ जू को भेजा है। वो बताता है कि यहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है, तुम अपना ख्याल रखना और हमेशा अच्छे से रहना, मैं तुम्हारे बारे में 24 घंटे सोचता रहता हूँ, तुम तो बोर हो जाती होगी अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी बैठी क्योंकि मैं आता नहीं हूँ ना वहाँ पर, और बाहर आकर सबसे पहले मैं टोफू खाऊंगा बहुत सारा, मेरी फिक्र मत करना, और आऊँगा तो तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेकर आऊँगा टेस्टी टेस्टी, तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम उसकी लिस्ट बनाकर रख लो, मैं जल्दी जेल से निकल कर आऊँगा और बता दूंगा सबको कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ और भी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।